बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पोलिनेशन, उसके मुख्तलिफ़ टाइप्स और उन टाइप्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पोलिनेशन के प्रोसेस को इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है स्टेमन के इंतर से लेकर कार्पल के स्टिग्मा तक। और पोलिनेशन का प्रोसेस प्लांट्स की लाइफ साइकिल में मौजूद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक एसेंशियल स्टेप है, क्योंकि इसी के ज़रिए मेल और फीमेल गेमीट्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पोलिनेशन का प्रोसेस प्लांट्स रिलेटेड प्रोसेसेस में बहुत ही एक अर्ली डिस्कवर्ड प्रोसेस है, जिसको कि मरीरियस ने 1694 में डिस्कवर किया था। पोलिनेशन के दो बेसिक टाइप्स, एक सेल्फ पोलिनेशन है और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का वो मेथड है जिसमें किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं या उसी प्लांट के ऊपर मौजूद दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में एक प्लांट के ऊपर मौजूद फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के ऊपर मौजूद फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस को फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोगेमी और दूसरा है गिटोनोगेमी। ऑटो का मतलब है सेल्फ, गेमोस का मतलब है मैरिज। ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन का वो मेथड है जिसमें किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। जबकि गिटोनोगेमी का लफ्ज़ भी दो अल्फाज से मिलकर बना है, गिटोन और गेमोस। गिटोन का मतलब है नेबर और गेमोस का मतलब है मैरिज। इसका मतलब ये है कि ये भी सेल्फ पोलिनेशन ही की तरह है, लेकिन फ्लावर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और प्लांट सेम हैं। पहले ऑटोगेमी के बारे में बात करते हैं। ऑटो का मतलब है सेल्फ और गेमोस का मतलब है मैरिज। ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन का वो तरीका है जिसमें एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। आम तौर पर यह प्रोसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, जिनकी एग्जांपल हैं सनफ्लावर, पी प्लांट और कोमेलाइना एटसेट्रा। ऑटोगेमी का प्रोसेस फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक को क्लेस्टोगेमी कहा जाता है और दूसरे को होमोगेमी कहा जाता है। होमोगेमी उस वक्त होती है जब पोलिनेशन का प्रोसेस ओपन फ्लावर्स में होता है और एंथर्स और कार्पल एक ही साथ मैच्योर होते हैं। यह सेल्फ पोलिनेशन के लिए एसेंशियल है। और क्लेस्टोगेमी, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, क्लेस्टोस का मतलब है हिडन, गेमोस का मतलब है मैरिज। क्लेस्टोगेमी का प्रोसेस उस वक्त होता है जब फ्लावर ओपनिंग से पहले ही क्लोज्ड बड की हालत में पोलिनेशन हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसको क्लेस्टोगेमी कहा जाता है। गिटोनोगेमी गिटोन और गेमोस से निकला है। गिटोन का मतलब है नेबर, गेमोस का मतलब है मैरिज। गिटोनोगेमी सेल्फ पोलिनेशन का वो मेथड है जिसमें एक प्लांट के ऊपर मौजूद एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के ऊपर मौजूद दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तो इस प्रोसेस को गिटोनोगेमी कहा जाता है। सेल्फ पोलिनेशन के इस मेथड में एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के ऊपर मौजूद दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। गिटोनोगेमी का प्रोसेस नॉर्मली मोनोशियस प्लांट्स में होता है, जिनमें दो किस्म के फ्लावर्स बनते हैं। मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, लेकिन दोनों किस्म के फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात सेल्फ पोलिनेशन को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र ऐसे स्टिग्मा की तरफ जिसका जीनोटाइप बिल्कुल सेम हो, तो उसको भी सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, चाहे वो उसी प्लांट के ऊपर मौजूद हो या दूसरे प्लांट के ऊपर मौजूद हो। क्रॉस पोलिनेशन को एलोगेमी भी कहा जाता है। इसमें पोलन ग्रेन एक फ्लावर के ऊपर मौजूद स्टेमन के अंतर से ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा तक, जो दूसरे प्लांट के ऊपर मौजूद होता है। क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों किस्म के फ्लावर्स में होता है। आम तौर पर क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्रॉस पोलिनेशन को फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है,
एक जीनोगेमी और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जीनोगेमी क्रॉस पोलिनेशन का वो मेथड है जिसमें एक प्लांट के ऊपर मौजूद फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के ऊपर मौजूद कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं जो उसी स्पीशीज़ का मेंबर हो। मतलब इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हो और एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो इसको जीनोगेमी कहा जाएगा। जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पोलिनेशन का वो मेथड है जिसमें एक प्लांट के ऊपर मौजूद जो फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के ऊपर मौजूद कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं जो दूसरी स्पीशीज़ का मेंबर हो तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अगर क्रॉस पोलिनेशन दो वेराइटीज़ के दरमियान हो जिनका जीनोटाइप डिफरेंट हो तो उसको भी हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब हम दोनों किस्म के पोलिनेशन के जो मेथड्स हैं उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पहले सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेजेस में पहला ये है कि इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज रिक्वायर्ड नहीं है। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, पोलिनेशन डायरेक्टली हो जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें पोलन ग्रेन की वेस्टेज नहीं होती। मुख्तलिफ बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के ज़रिए जब पोलिनेशन होती है तो बहुत सारा पोलन जो है वो ज़ाया हो जाता है। सेल्फ पोलिनेशन में पोलन की जो वेस्टेज है वो मिनिमम। सेल्फ पोलिनेशन का तीसरा फ़ायदा ये है कि जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि एक ही किस्म के जीनोटाइप्स या एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, इसलिए उनमें जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है और नई वेराइटीज़ नहीं बनती, तो किसी ख़ास किस्म की वेराइटीज़ को भी मेंटेन रखा जा सकता है। सेल्फ पोलिनेशन का चौथा फ़ायदा ये है कि एक श्योर प्रोसेस है जो तकरीबन हर हाल में मुकम्मल हो जाता है और फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और उन डिसएडवांटेजेस में पहले नंबर पर यह है कि नई वेराइटीज़ प्रोड्यूस नहीं होती और रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन की वजह से जो प्रोजेनी बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो वीकर और वीकर बनते हैं। हर जनरेशन के बाद उनकी वीकनेस में मज़ीद इजाफा होता है जिसकी वजह से उनका वेगर भी ख़राब होता है और वो ज़्यादा ससेप्टेबल भी बन जाते हैं पैरासाइट्स को। सेल्फ पोलिनेशन का एक नुकसान ये भी है कि इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, नए वेरिएशंस अराइज नहीं होती। सेल्फ पोलिनेशन का एक नुकसान ये भी है कि इसकी वजह से वेरिएशंस पैदा नहीं होती, तो एवोल्यूशन के प्रोसेस में भी रुकावट बन जाता है। सेल्फ पोलिनेशन की तरह क्रॉस पोलिनेशन की भी कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं जो बिल्कुल सेल्फ पोलिनेशन के अपोजिट हैं। फ़ायदों में सबसे पहला ये है कि इसके ज़रिए नई वेराइटीज़ पैदा होती हैं। प्लांट्स की विगर और वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो इन्हांस हो जाती है। प्लांट्स वेजिटेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और पैथोजेंस के ख़िलाफ़ ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन की वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है और सेल्फ स्टीराइल प्लांट्स में सीड की प्रोडक्शन सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही के ज़रिए होती है। सेल्फ स्टीराइल प्लांट्स का मतलब ये है कि एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद जो फ्लावर्स हैं उसके पोलन ग्रेन उसी प्लांट के ऊपर मौजूद फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुंचते नहीं, या अगर पहुंच भी जाए तो वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं होते, मेल गेमेटोफाइट नहीं बनाते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो सेल्फ स्टीराइल प्लांट्स में सीड की प्रोडक्शन के लिए क्रॉस पोलिनेशन एसेंशियल है। क्रॉस पोलिनेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें हम नए वेराइटीज़ के अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के कुछ नुकसानात भी हैं, जिसमें पहला नुकसान ये है कि इसमें पोलन ग्रेन की वेस्टेज होती है और पोलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बायोटिक और कुछ एबायोटिक एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पोलिनेशन के लिए। इसका एक नुकसान ये भी है कि ये श्योर प्रोसेस नहीं है और जेनेटिक प्योरिटी से मेंटेन नहीं होती। इसका एक नुकसान ये भी है कि प्लांट्स क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एडाप्टेशंस पैदा करते हैं और उन एडाप्टेशंस के बाद ही क्रॉस पोलिनेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। ये इकनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, क्रॉस पोलिनेशन इकनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे
एक्स्ट्रा आर्गन्स और उनके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो है वो प्लांट मेंटेन करते हैं ताकि क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो। इस पूरे लेक्चर को समराइज करते हैं। पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू द कार्पल। दो बेसिक मेथड है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो ये सेल्फ पोलिनेशन है, और अगर दूसरे प्लांट के ऊपर फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो ये क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के दो तरीके हैं, एक ऑटोगेमी है और दूसरा गिटोनोगेमी है। ऑटोगेमी एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस है, और ये दो तरीक़ों से होता है, ओपन फ्लावर में और क्लोज बड में। और गिटोनोगेमी एक ही प्लांट के ऊपर दो मुख्तलिफ फ्लावर्स के दरमियान पोलिनेशन का प्रोसेस है। क्रॉस पोलिनेशन के भी दो तरीके हैं, एक जीनोगेमी है और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है। जब एक ही स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के ऊपर मौजूद फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसको जीनोगेमी कहा जाता है। और जब ये पोलिनेशन का प्रोसेस वेराइटीज़ या स्पीशीज़ के दरमियान हो तो फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। सेल्फ पोलिनेशन के फ़ायदों में ये है कि इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसीज रिक्वायर्ड नहीं होती, पोलन ग्रेन की वेस्टेज नहीं होती, नई वैरायटी अगरचे नहीं बनती तो फिर जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है। नुकसानात में ये है कि सीड्स की वाइबिलिटी कम हो जाती है ये, और नई वैरायटीज़ नहीं बनती। क्रॉस पोलिनेशन के फ़ायदों में ये है कि इससे नए वैरायटीज़ बनते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर को हम बढ़ा सकते हैं, अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये इकनॉमिक प्रोसेस नहीं है, प्लांट्स मुख्तलिफ अडाप्टेशन शो करते हैं और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये श्योर प्रोसेस भी नहीं है और इकनॉमिकल मेथड भी नहीं है।